नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरपीएससी की कॉलेज लेक्चरर भर्ती के बारे में, जिसका विज्ञापन है आज आरपीएससी ने जारी कर दिया है। दोस्तों, एक वीडियो मैंने पहले बना दिया था, लेकिन उसमें बहुत सारी जो आप लोगों की क्वेरीज हैं, सवाल हैं, वो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड को लेकर के आए हैं। तो दोबारा से एक वीडियो आप लोगों के लिए संपूर्ण जानकारी का, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड क्या है, क्या क्वालिफिकेशन गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के अंदर चाहिए होती हैं, वो तमाम जानकारी। तो आप लोगों को मैं बता दूं दोस्तों, टोटल इसमें पोस्ट है निकली हैं 918 वैकेंसी निकली हैं आरपीएससी से सहायक आचार्य यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि इस कॉलेज लेक्चरर की। ठीक है, अब इसमें विभिन्न प्रकार के जो विषय हैं उनकी अलग अलग पोस्ट आप लोग देख सकते हैं। बॉटनी की 33 हैं, केमिस्ट्री की 40 हैं, मैथ्स की हम बात करें 34 हैं, फिजिक्स की 35 हैं, जूलॉजी 30 हैं, ईबीएसटी जो कॉमर्स का विषय है इसकी 82 हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इसकी 127 सबसे ज़्यादा है कॉमर्स में, ईएएफएम ये भी कॉमर्स का विषय है 56 है, टेक्सटाइल डाइंग एंड पेंटिंग की एक पोस्ट है, जियोलॉजी यानी भूगर्भ शास्त्री की यहाँ पे दोस्तों हम बात करें 8 पोस्ट हैं, लॉ की 8 हैं, ड्राइविंग एंड पेंटिंग की 10 हैं, इकोनॉमिक्स की 47 वैकेंसी हैं, इंग्लिश की हम बात करें तो 55 यहाँ पर पोस्ट मिल रही हैं आप लोगों को, जियोग्राफी भूगोल की 48 हैं, हिंदी की 66 हैं। ठीक है, आगे हम बात करें हिस्ट्री की 50 पोस्ट हैं, सोशियोलॉजी 42, म्यूजिक वोकल की 3 हैं, फिलोसॉफी की 2 हैं, पॉलिटिकल साइंस 57 हैं। और आगे हम बात करें दोस्तों पब्लिक एड की, तो पब्लिक एड की 6 वैकेंसी यहाँ पे दी गई हैं, संस्कृत के 39 हैं, उर्दू के 5 पद हैं, होम साइंस में जो फूड न्यूट्रिशन है उसके लिए 5 पद हैं, एजुकेशन एक्सटेंशन होम साइंस 8 पद हैं, होम साइंस में होम मैनेजमेंट के 7 पद होंगे, होम साइंस में चाइल्ड डेवलपमेंट के 5 पद होंगे, होम साइंस में क्लोथिंग टेक्सटाइल के आपके 6 पद होंगे, एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी के 1 पद है, पंजाबी के 2 पद हैं, टोटल जोड़ेंगे तो 918 होंगे। अब दोस्तों सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो आपका इसमें योग्यता क्वालिफिकेशन क्या होगी, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर गुड एकेडमिक रिकॉर्ड विद एटलीस्ट 55% मार्क्स, तो 55% आपके एटलीस्ट गुड एकेडमिक रिकॉर्ड में होने चाहिए, मास्टर डिग्री लेवल। ठीक है, इन द रिविलेंट सब्जेक्ट फ्रॉम इंडियन यूनिवर्सिटी, रिविलेंट सब्जेक्ट यानी कि जो भी विषय से आप फॉर्म लगाना चाहते हैं वो आपके पास होना चाहिए, मास्टर में मास्टर डिग्री यानी कि जो पीजी में स्नातकोत्तर में होना चाहिए। अब दोस्तों इसके अलावा दूसरी जो योग्यता है नेट पास होने चाहिए। अगर नेट का आपने फॉर्म भर रखा है उसका रिजल्ट नहीं आया तो आपको इंटरव्यू से पहले ये सारी की सारी तमाम योग्यताएं हैं वो आपको अर्जित कर लेनी है, यानी कि जो रनिंग में पढ़ रहे हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप सेट पास हों। ठीक है, जो आरपीएससी सेट करवाता था शायद 2012 में ही हुआ था, उसके बाद सेट आयोजित नहीं किया गया है अभी तक, तो नेट स्लेट सेट ये आप पास हैं तो अप्लाई इसमें कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई आपकी क्वालिफिकेशन की बात। इसके अलावा एमफिल और पीएचडी के बारे में भी इन्होंने दिया है कि पीएचडी आपकी हो वो केवल नियमित पद्धति से हो। पहले कुछ यूनिवर्सिटी डिस्टेंस मोड में भी ये करवाती थी, तो डिस्टेंस मोड इसमें एप्लीकेबल नहीं हो पाएंगे, पीएचडी आपकी नियमित अध्ययन से हो। ठीक है, जो परीक्षक आते हैं उनके द्वारा आपका मूल्यांकन हुआ होना चाहिए, जिनके सानिध्य में आपने डिग्री ली हो, एक मुक्त मौखिक परीक्षा आयोजित की गई हो, वो पीएचडी मान्य है। इसके अलावा शोध पत्र आपका कम से कम एक जो जर्नल आती है, जो पत्रिका आती है, उसमें प्रकाशित हुआ होना चाहिए। आप पीएचडी शोध कार्य में 2 पेपर संगोष्ठी सम्मेलन में आपने भाग लिया हो, ये कंसर्न जो योग्यता है ये आपकी होनी चाहिए। आप दोस्तों गुड एकेडमिक रिकॉर्ड को भी समझने की बहुत आवश्यकता है कि गुड एकेडमिक रिकॉर्ड मीन्स एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 55% मार्क्स इन 3 एग्जामिनेशन प्रीसीडिंग टू मास्टर डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन ग्रेजुएशन। अब देखिए दोस्तों मैं बता दूं, आपका 55% एवरेज होना चाहिए। ठीक है, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड में, और उसमें 55% एकेडमिक रिकॉर्ड में आपके ये जो स्नातक है
यानी ग्रेजुएशन है उसमें 50% होने ही चाहिए। ठीक है, ये गुड एकेडमिक रिकॉर्ड में 55% और 50% आपके होने चाहिए स्नातक में, ग्रेजुएशन में। इसके अलावा दोस्तों 10वीं और 12वीं में इनमें से किसी एक में 50 हों। ठीक है, 10वीं और 12वीं में किसी एक में से 50 हों। अगर दोनों में 50 नहीं है तो आप ये फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आपको किसी एक में 50% मार्क्स, 10वीं 12वीं में 50% आपके, स्नातक में एवरेज 55%। इसके अलावा दोस्तों कुछ कैटेगरियां हैं जिनको छूट दी गई है। वो छूट किन किन को दी गई है? अगर आप SC से हैं, ST से हैं और OBC से हैं, MBC से हैं, नॉन क्रीमिलेयर या PH कैंडिडेट हैं, तो आपको 5% की छूट दी गई है। वो 5% की छूट दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो 55 है तो आपका एवरेज 50 होना चाहिए। ठीक है, 50 आपका एवरेज होना चाहिए। ये सिर्फ औसत अंकों में मिलेगा आपको। ऐसा नहीं है कि भाई 10वीं में भी 50 की जगह आपके 45 हो। ऐसा नहीं है कि 12वीं में 50 की जगह आपकी 45 हो और ग्रेजुएशन में भी आपको 50 की जगह 45 हो। तो ये SC ST OBC MBC और PH कैंडिडेट हैं, उनको जो 55 वाला जो क्राइटेरिया है एवरेज वाला, उसमें 5% की हो जाएगी, तो आपके 50 रह जाएंगे। बाकी और कोई छूट आपको ये नहीं मिलेगी कि अलग अलग 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन में मिल जाए। ठीक है, तो ये आपकी योग्यता हो गई। नेट स्लेट ये पास हैं तो कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ इसमें दी गई है दोस्तों, 1 जून 2002 से पहले, 1 जून 2002 से पहले अगर आपने किसी अन्य स्टेट को, यानी राजस्थान से छोड़कर देश के किसी अन्य राज्य से सेट स्लेट परीक्षा उत्तीर्ण पास कर ली थी, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब 1 जून 2000 के बाद अगर आपने किसी स्टेट से सेट या स्लेट जो एग्ज़ाम है वो पास किया है, तो आप इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों निम्नलिखित श्रेणी के अभ्यर्थियों को उपयुक्त योग्यता में निम्न अनुसार छूट दे होगी। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग व निःसंख्यक अभ्यर्थियों को पात्रता शैक्षणिक योग्यता में 5% अंकों की छूट यहाँ पे दे होगी। ठीक है, तो 5% की छूट यहाँ पे दे होगी। ठीक है, पात्रता शैक्षणिक योग्यता में। ठीक है, तो 5% ये आपके अलग से छूट इसमें दी जाएगी। दिनांक 1991 से पूर्व स्नातकोत्तर स्तर की डिग्री प्राप्त अभ्यर्थियों को PhD उपाधि धारण करने पर, यानी कि 1991 से पूर्व जो PhD धारक हैं, स्नातकोत्तर में 5% की छूट देकर 55 से 50% आपको यहाँ पर मार्क्स होने आपके चाहिए। और ये सारी योग्यता अगर आप रनिंग में कर रहे हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, और इंटरव्यू से पहले ये आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों इसमें ग्रेड पे बताया है 6000 GP फर्स्ट ग्रेड है, आप समझ गए होंगे। पेमेंट की कोई चिंता है इसमें है नहीं। एज आपकी होनी चाहिए 1/7/2020 को 21 से 40 वर्ष। ठीक है, और ये इसमें छूट भी दी गई। अब सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या होगा? तो सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है वो आपका एग्ज़ाम प्लस इंटरव्यू, दो चीज़ें इसमें होने वाली हैं। फॉर्म भरने की जो डेट है 9 नवंबर से लेके 8 दिसंबर तक रहेगी। और दोस्तों इसमें आप देखिएगा ये फ़ीस है आपकी जर्नल की, EWS की, और जो क्रीमी लेयर हैं चाहे OBC से हों चाहे MBC से, उनको 350 रुपये हैं। नॉन क्रीमिलेयर OBC MBC के लिए 250 रुपये हैं। SC ST PH और जिन परिवारों की आय 2.5 लाख से कम है उनके लिए 150 रुपये ये फीस रहेगी। ठीक है, ये आपका 3 पेपर होंगे इसमें, जो फर्स्ट स्टेज होगा। 3 पेपर में 2 पेपर आपके सब्जेक्ट से रिलेटिव होंगे 75-75 नंबर के, 3-3 घंटे की अवधि के होंगे। एक पेपर आप जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान के सामान्य ज्ञान के बारे में 50 अंकों का होगा, ये 2 घंटे का होगा, ये 200 नंबर के होंगे। 24 अंकों का आपका इंटरव्यू रहेगा। ठीक है, 24 अंकों का, इसमें 3 गुना अभ्यर्थी इंटरव्यू में पास आउट किए जाएंगे। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, ये जो आपकी गुड एकेडमिक रिकॉर्ड है ये ही ज़्यादा परेशानी भरा है। तो देखिए दोबारा से समझ लीजिएगा इसे, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड को 55% एवरेज। ठीक है,
स्नातक में 50%, ठीक है, स्नातक में 50%। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें आपका स्नातक में 50% और 10वीं और 12वीं में किसी एक में 50% आपके होने ही चाहिए, ठीक है। और ये जो 55% का जो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड है, इसमें से 5% की छूट जो दी जाएगी SC ST OBC MBC और निःशक्त जन को यहाँ पे दी जाएगी, ठीक है। इसके अलावा नेट सेट स्लेट पास आउट होने चाहिए। 1 जून 2002 से पहले किसी अन्य राज्य से अगर आपने ये परीक्षा पास कर ली थी तो भर सकते हैं, उसके बाद के नहीं भर सकते। इसके अलावा SC ST OBC MBC निःशक्त जन पात्रता शैक्षणिक योग्यता में 5% अंकों की छूट देई होगी। इनमें से जो बताया गया है, इनमें से 5% की छूट यहाँ पे देई होगी, ठीक है दोस्तों। तो ये इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। तो ये दोस्तों पूरा का पूरा विज्ञप्ति है। अब आपको गुड एकेडमिक रिकॉर्ड भी समझ में आ गया होगा किस तरीके से होगा, क्या इसके लिए क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आवेदन करें 9 नवंबर से लेके 8 दिसंबर तक। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पर भी अपनी जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।